शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह की कुदरत के अजीब करिश्मे हैं कि बाज़ दफ़ा नबियों का साथ मिलने वालों को भी ईमान नसीब नहीं होता और कई ऐसे लोग गुजरे हैं कि काफिरों के घरों में रहकर भी ईमान के आला दर्जे तक पहुंच जाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, इसमें अंबिया की सोहबत का असर नहीं है। मिसाल के तौर पर बारिश जब नरम हमवार जमीन पर पड़ती है तो वहां फसलें उग आती हैं, लेकिन अगर यही बारिश गंदगी वाली जगह पर पड़ जाए तो वहां कीचड़ बन जाता है। इसमें बारिश का तो कोई कसूर नहीं होता ना, वो तो सबके लिए ही बरसती है। आज की वीडियो में 4 औरतों का किस्सा सुनाने वाले हैं, जिसमें से 2 तो नबियों की बीवियां होने के बावजूद जहन्नुम में गईं और 2 औरतें काफिर बादशाहों की बीवियां होने पर भी जन्नती हो गईं। पहली औरत जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वाहिला है। वाहिला हजरत नूह के साथ बरसों रही, मगर बदनसीबी ये कि उसको ईमान नसीब ना हुआ। वाहिला हजरत नूह के खिलाफ मुहिम चलाती थी और झूठा प्रोपेगेंडा करती रहती थी और हजरत नूह को अक्सर मजनू और पागल कहकर पुकारती थी और लोगों में भी यही मशहूर करती थी कि मेरा शोहर पागल है। नाउजुबिल्लाह। उस औरत का अंजाम ये हुआ कि तूफान नूह में ये गर्क हुई। वाहिला से हजरत नूह का बेटा कनान था। रवायत में है कि वाहिला और कनान दोनों ही कश्ती में सवार ना हुए और हजरत नूह को मजनू करार देते रहे कि कोई सैलाब नहीं आएगा। इसी वजह से ये दोनों तूफान नूह में गर्क हो गए। दूसरी औरत जिसका जिक्र करना है वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला है। ये ऐसी बदनसीब थी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की खबरें अपने कौम को देती थी। कौम लूत के मर्द मर्दों के साथ हम बिस्तरी के शौकीन थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला ने जो अपने शोहर से खयानत की वो ये थी कि उसने अपने घर आने वाले खूबसूरत लड़कों को अपनी कौम के बदअमाल लोगों को बता दिया था कि वो आ जाएं और उनके साथ भी बदफेली कर लें। जब कौम लूत पर पत्थरों का अजाब आया तो वाइला भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम और दीगर मोमिनीन के साथ बस्ती छोड़कर जा रही थी। हजरत लूत ने हुक्म फरमाया था कि कोई भी पीछे मुड़कर बस्ती की तरफ आने वाले अजाब को नहीं देखेगा, लेकिन वाइला जो कि मुनाफिक थी उसने ना सिर्फ बस्ती की तरफ मुड़कर देखा बल्कि जब बस्ती उलट पुलट रही थी तो चिल्लाने लगी, हाय मेरी कौम। जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से अदा हुए तो अल्लाह के अजाब का एक पत्थर वाइला को भी लगा और वो वहीं पर ही हलाक हो गई। ये तो थी 2 नबियों की काफिर बीवियों का हाल। अब जरा 2 मोमिन औरतों का हाल भी सुन लें। आसिया ये फिरौन की जोजा थी। फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था। फिरौन ने हजरत आसिया से जबरदस्ती शादी की थी कि अगर शादी मुझसे ना की तो मैं तुम्हारे माँ बाप को कत्ल करवा दूंगा। हजरत आसिया ने जब जादूगरों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मगलूब होते देखा तो उनके दिल में भी ईमान का नूर चमक उठा और वो ईमान ले आई। जब फिरौन को खबर हुई तो उस जालिम ने उन पर बड़े बड़े अजाब किए, उनको बहुत ज्यादा मारा और जदोकोब किया और चौमेखा कर दिया, यानी 4 खूंटियों में आपको गाड़ दिया। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के चारों हाथों पैरों में लोहे की कीलें ठूंक कर चारों कोनों में इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी नहीं सकती थी और भारी पत्थर आपके सीने पर रखकर धूप की तपिश में डाल दिया और दाना पानी बंद कर दिया। दोस्तों, एक दफा खुद को इस जगह पर महसूस करके देखें। अल्लाह अकबर। तन तन्हा औरत और जालिम बादशाह का महल, हाथों और पैरों में कीलें ठूंक दी गई हैं, गरम रेत पर जमीन पर लिटाया हुआ है और सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया गया है। फिर भी ईमान पर अज़्मो इस्तक़लाल के साथ था। इन मसाइबो शराइत के बावजूद आप अपने ईमान पर कायमो दाइम रहीं और फिरौन के कुफर से खुदा की पनाह चाही। आप अल्लाह से जन्नत की दुआएं मांगती रहती और इसी हालत में आपका खातिमा बिल खैर हो गया और वो जन्नत में दाखिल भी हो गईं। और इब्ने केसान का कौल है कि वो जिंदा ही उठाकर जन्नत में पहुंचा दी गई थी। अब चौथी खातून हजरत मरियम
مریم بنت عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ ان کے شکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے، چنانچہ ان کی قوم نے ان سے بدگمانی کی، ان کو بڑی تکلیفیں بھی پہنچائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مریم کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ خالق کائنات کے حکم سے فرشتے ان میں روح پھونک دی گئی، جس سے وہ بغیر کسی جسمانی ملاپ کے حاملہ ہو گئیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چنانچہ آپ پر تہمت باندھی گئی اور گلی گلی آپ کو پریشان کیا جاتا رہا کہ آپ کے ناجائز تعلقات تھے، نعوذ باللہ، مگر وہ صابر و شاکر رہیں اور اتنے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں خواتین کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ تحریم میں فرمایا، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا، جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اس عجیب و غریب واقعے کو سن کر کیا سیکھنے کو ملا؟ واہلہ اور وئیلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد جتنے بھی مظالم آپ پر کیے ان پر وہ ثابت قدم رہیں۔ اور اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی عطا فرمائے، اس کی قدر بھی نصیب فرمائے، اور اگر کبھی کوئی مشکلیں آ جائیں تو اس پر ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسبت پر ناز ضرور ہونا چاہیے، لیکن غرور کبھی نہ ہو، بلکہ ہمیں تو ہر وقت اپنے اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان اس دنیا میں قائم رکھے اور بروز قیامت بھی ہم ایمان کی حالت میں اٹھائے جائیں اور ہم سب کو شفاعت رسول نصیب ہو، آمین۔